नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। अडानी प्रकरण, सड़क पर उतरी कांग्रेस, एसबीआई और एलआईसी ऑफिस के बाहर दिया धरना। बता दें कि अडानी प्रकरण को लेकर झारखंड कांग्रेस सड़क पर उतरी। राजधानी रांची सहित सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस राजेश ठाकुर की अगुवाई में पहले तो कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और फिर रैली के शक्ल में कचहरी चौक स्थित एसबीआई कार्यालय पहुंचे। वहां नेताओं कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अडानी ग्रुप्स और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीएम पर भी निशाना साधा। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप्स की कंपनियों के शेयर में अप्रत्याशित गिरावट आई है। परिणाम यह हुआ कि अभी जनवरी महीने में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स रहे उद्योगपति गौतम अडानी टॉप 20 की लिस्ट से बाहर भी हो गए हैं। इस दौरान जानकारी सामने आई है कि बीमा कंपनी एलआईसी ने अडानी ग्रुप में निवेश किया है। वहीं एसबीआई ने गौतम अडानी को 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया है। अब कांग्रेस का आरोप है कि एलआईसी और एसबीआई ने गरीब और मध्यम वर्ग की गाढ़ी कमाई को वित्तीय जोखिम में डाल दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 15वें वित्त का बकाया पैसा मांगा। कहा राज्य के 8 लाख गरीबों को पीएम आवास करे आवंटित। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस निबंधित 8,37,222 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि निबंधित सभी लाभुक गरीब हैं, उन्हें आवास उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेकर गरीबों के लिए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने गिरिराज सिंह से 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड का बकाया राशि देने का आग्रह किया। साथ ही केंद्रीय बजट 2023-24 में मनरेगा के तहत राशि में की गई कटौती पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नवंबर 2022 में पत्र लिखा था। पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बताया था कि आवास प्लस के अंतर्गत राज्य के लिए सूचीबद्ध 10,35,895 परिवारों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 4,35,004 परिवारों को ही आवास दिया गया। अभी भी 6,32,391 योग्य परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिल सका है। ईडी ने साहेबगंज डीसी से 7 घंटे की पूछताछ। विधायक इरफान अंसारी से भी पूछे सवाल। बता दें कि 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में साहेबगंज डीसी रामनिवास सदस्य प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार 6 फरवरी 2023 को 7 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में डीसी ने अष्टमा दुर्घटना के मामले में दाऊ यादव को आरोपी नहीं बनने का आरोप एसपी पर मत दिया। हालांकि जब उनसे पंकज मिश्रा से 250 बार फोन पर बातचीत में जुड़े सवाल पूछे तो वो उलझ गए। इधर विधायक कांड में सोमवार को कांग्रेस के निलंबित विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी भी ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी के अधिकारियों ने सबसे पहले उनसे उनके व्यक्तिगत मामलों से जुड़े सवाल पूछे। विधायक से उनकी आमदनी, पारिवारिक सदस्यों और उनकी संपत्ति की जानकारी ली गई। इसके बाद उनसे गुवाहाटी जाने का कारण पूछा गया। कोलकाता पुलिस द्वारा 49 लाख रुपए के साथ पकड़े जाने की वजह जानना चाहा। इसके बाद ईडी ने पैसों को स्रोत से जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार इरफान अंसारी पैसों का सही स्रोत बताने में असमर्थ रहे। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की बोले निजी नीति घोषणा कर सरकारी विभागों में खाली पदों को जल्द भरे सरकार। बता दें कि झारखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि सरकार निजी नीति अविलंब तैयार करे और उसके आधार पर विभिन्न विभागों में खाली पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करे। हर राज्य की अपनी स्थानीय नीति होती है और उस नीति के दृष्टिकोण से झारखंड की अपनी स्थानीय नीति को घोषित करना राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया बिल्कुल सही कदम था। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति के साथ ही निजी नीति को जोड़कर देखना पूरी तरह गलत है। युवाओं, आदिवासी एवं मूलवासियों के साथ ही लंबे समय से झारखंड में रह रहे युवाओं के हित में जल्द से जल्द नियोजन नीति घोषणा कर उसे लागू किया जाना चाहिए। बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में फिलहाल ऐसी कोई नियोजन नीति नहीं है जो यहाँ के छात्र छात्राओं और युवाओं को विश्वास पैदा कर सके। इसके कारण युवाओं में गहरी निराशा है और वे वर्षों से रोजगार की प्रतीक्षा में बैठे हैं। कैश कांड में फंसे विधायक इरफान अंसारी ईडी ऑफिस में पेश होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अनूप सिंह पर क्या बोले। बता दें कि कैश कांड में फंसे जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी सोमवार को रांची के हिनी स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा कि उन पर लगा गया आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि सरकार हमने बनाया है तो सरकार वे क्यों गिराएंगे। उन्होंने आरोप लगाने वालों से कहा कि वे नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा पर विश्वास करते हैं। जिन्हें मुझसे नफरत है वे ऐसा काम करना छोड़ दे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विधायक अनूप सिंह को सद्बुद्धि मिले। आपको बता दें कि इरफान अंसारी पर झारखंड सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप है। विधायक कैश कांड में 3 कांग्रेसी विधायक फंसे हैं। विधायक इरफान अंसारी के अलावा नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश गच्छप पर भी हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप है। कांग्रेस के ही एक विधायक अनूप सिंह ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश गच्छप ने मिलकर हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की साजिश रची। इसके बदले में उन्हें पैसे मिले।
झारखंड में फिर फंसेगी 3000 शिक्षकों की नियुक्ति, यह है बड़ी वजह। बता दें कि झारखंड में अति उत्कृष्ट और 325 आदर्श विद्यालयों में लगभग 3000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। इसमें प्रावधान के अनुरूप सभी वर्गों के आरक्षण के लिए कॉलम बनाया गया है, पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का उल्लेख नहीं है। ऐसे में यह शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया भी फंस सकती है। नियुक्ति के लिए जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नियुक्ति संविदा पर होगी, लेकिन विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता के अनुरूप रिक्त पदों पर शिक्षकों का चयन होगा। शिक्षा परियोजना ने जिलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने के लिए फॉर्मेट भी भेजा है। इसमें विद्यालय में विषयवार कुल रिक्त पद, आरक्षित BC BC2, MBC BC1 और ST व SC वर्ग की आरक्षित सीट की जानकारी देने के लिए कहा गया है। नियुक्ति की योग्यता सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के अनुरूप होगी। झारखंड के 12 नक्सलियों पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, 3 पर है 1-1 करोड़ का इनाम। बता दें कि झारखंड सरकार ने 12 नक्सलियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इन नक्सलियों के खिलाफ 18 अप्रैल 2018 को गोयलकरा थाने में IPC की धारा 121 और धारा 121 के तहत दर्ज किए गए मामले में मुकदमा चलाया जाएगा। जिन नक्सलियों पर मुकदमा चलेगा उनमें भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के सेंट्रल कमेटी के 3 नक्सली भी शामिल है। तीनों पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम है। इनमें गिरिडीह पिटान थाना क्षेत्र के भादनाडीह का निवासी मिशेल बसरा उर्फ सुनिर्मल उर्फ भास्कर, गिरिडीह के पिटान थाना क्षेत्र के झारा गांव का रहने वाला आनंदा उर्फ पतिराम माझी और धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के दालूमादा का रहने वाला विवेक उर्फ प्रयाग उर्फ करम उर्फ तुकू माझी शामिल है। विवेक को छोड़कर 2 अन्य नक्सलियों पर घोषित इनामी राशि की वैधता समाप्त हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार से वैधता बढ़ाने की अनुशंसा की है। झामुमो सांसद महुआ माझी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा अडानी को बचाने में क्यों लगी है सरकार। झारखंड के नेता महुआ माझी ने PM मोदी की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली कंपनी अडानी को बचाने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सदस्य महुआ माझी ने सोमवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सामना क्यों नहीं करना चाहते हैं। महुआ माझी ने कहा कि देश की सारी संपत्तियां निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी चल रही है। सभी देख रहे हैं कि देश किसकी ओर जा रही है। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ समूचा विपक्ष एकजुट हो चुका है। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष ने कल जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और JPC के गठन की मांग की। हंगामे के बीच सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर देना पड़ा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए आरोपों से जुड़े मामले और कुछ अन्य विषय पर संसद में सजा रणनीति पर चर्चा की। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने एक बड़ा बैनर ले रखा था जिस पर लिखा था अडानी स्कैल्ड या JPC जांच या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांचो। बूढ़ा पहाड़ पर दिखने लगे विकास की किरणें, दूधिया रोशनी से नहाया जंगल, पहाड़ और गांव। बता दें कि झारखंड के लातेहार और गढ़वा जिला से लेकर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला तक फैला बूढ़ा पहाड़ हाल ही के दिनों तक नक्सलियों का गढ़ था। इस बूढ़ा पहाड़ पर जाना सुरक्षा कर्मियों के लिए मौत का दावा देने का समान था। अब स्थिति बदल गई है। केंद्रीय बलों की मदद से बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया। बूढ़ा पहाड़ और इसके आसपास स्थित गाँव में विकास की किरणें पहुंचने लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 17 जनवरी 2023 को बूढ़ा पहाड़ पर पहुंचे। उन्होंने 100 करोड़ रुपए के बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्लान का ऐलान किया। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ। गाँव में बिजली पहुंची, जंगल, पहाड़ और गाँव रोशन हो गए। आजादी के 75 साल बाद जब गाँव में रोशन पहुंची तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। झारखंड पुलिस और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रयास से गाँव में बिजली पहुंची। झारखंड के किसानों के खाते में कब आएगी PM किसान की 13वीं किस्त। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभुकों के खाते में बहुत जल्द 13वीं किस्त आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि फरवरी महीने में ही पंजीकृत किसानों के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर कर सकते हैं। झारखंड के किसानों के खाते में भी उसी दिन पैसे आ जाएंगे। झारखंड में 31,01,604 किसान PM किसान योजना के तहत पंजीकृत हैं। इनमें से 17,32,697 किसानों के खाते में पिछली बार फंड ट्रांसफर किए गए थे। झारखंड में किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि योजना का ट्रांसफर की रेट 56% है। देश भर के करोड़ों किसानों के साथ साथ झारखंड के किसानों को भी PM किसान की 13वीं किस्त का इंतजार है। कृषि मंत्रालय की ओर से अभी तक PM किसान की 13वीं किस्त की राशि जारी करने की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी महीने पैसे किसानों को बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।